आज मैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का नवां भाग सुनाने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था। धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांवों से लिपटी चिल्ला रही थीं और गोबर मान को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता, पर ज्यों ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपने हाथ छुड़ाकर उसे दो चार घूंसे और लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल लाया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता खड़ा हुआ। दाता दीन ने डांटा, यह क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें यह रोग न था क्या? हीरा की छूट तुम्हें भी लग गई। होरी ने पालागन करके कहा, महाराज तुम इस बखत न बोलो। मैं आज इसकी बात छुड़ाकर तब दम लूंगा। मैं जितना ही तरह देता हूँ, उतना ही यह सिर चढ़ती जाती है। धनिया सजल क्रोध में बोली, महाराज तुम गवाह रहना। मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेहल भेजवाकर तब पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहुर खिलाकर मार डाला। अब जो मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूँ तो यह हत्यारा मुझे मारता है। इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी, उसका यह इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकालकर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली। तूने देखा था हीरा को माहुर खिलाते? तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नांद के पास खड़े नहीं देखा। हाँ, मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूँ। बेटे के माथे पर हाथ रख के कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूँ कि मैंने हीरा को नांद के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, थुड़ी है तेरी जुठाई पर। तूने खुद मुझसे कहा कि हीरा चोरों की तरह नांद के पास खड़ा था, और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थुड़ी है। अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान, आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेशर्मी से मुकर जाता है। होरी पांव पटककर बोला, धनिया गुस्सा मत दिखा, नहीं बुरा होगा। मार तो रहा है और मार ले। जा, तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मारकर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकस निकाल लिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है मैं बड़ा वीर हूँ। भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, पापी कहीं का, हत्यारा। फिर वह बैन कहकर रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस किस तरह पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते को तरसी, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह संचा, किस तरह घर भर को खिलाकर आप पानी पीकर सो रही। और आज उन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार। भगवान बैठे यह अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज की और द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हैं। जन्नत धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा। इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की इस झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दाता दीन ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दाता दीन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वह मेरे पास गए थे। किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने गया था। कहता था एक जड़ी खोदना है। फिर तब से मेरी उससे भेंट नहीं हुई।
धनिया इतनी शह पाकर बोली, पंडित दादा, वह उसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांग कर लाया और कोई जड़ी खोदकर गाय को खिला दी। उस रात को जो झगड़ा हुआ था, उसी दिन से वह खार खाए बैठा था। दातादीन बोले, यह बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या न करे, धर्म तो बिना दंड दिए न रहेगा। चली तो जा, रुपया हीरा को बुला ला। कहना, पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगाजली उठा ले और चौरे पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज, उसके कसम का भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। जब इसने झूठी कसम खा ली, जो बड़ा धर्मात्मा बनता है, तो हीरा का क्या विश्वास। अब गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए। बूढ़े जीते रहें, जवान जीकर क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है पंडित दादा। काकी कहती है कहीं चले गए हैं। दातादीन ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए किया। घर में छिपा बैठा न हो, देख तो सोना भीतर तो नहीं बैठा है। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार है, न जाने क्या कर बैठे। दातादीन ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है लुटिया डोर और डंडा सब लेकर गए हैं। पुनिया ने पूछा भी, कहाँ जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपए आले में रखे थे, रुपए वहां नहीं है। 7 रुपए भी लेता गया। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिख लगाकर कहीं भागा होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने न चला गया हो। धनिया ने शंका की, गंगा जाता तो रुपए क्यों ले जाता, और आजकल कोई परब भी तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान न मिला। धारणा दृढ़ हो गई। आज होरी के घर भोजन नहीं पका, न किसी ने बैलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। 2-2, 4-4 आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया, देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जेहल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी। बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही थी, कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ चल दिए। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की, जैसा उसका कर्तव्य था। और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गांव वालों को भी उनकी सेवा सत्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दातादीन, झिंगुरी सिंह, नोखेराम, उनके चारों प्यादे, मंगरू साह और लाला पटेश्वरी सभी आ पहुंचे और दारोगाजी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में यह पहला अवसर था कि वह दारोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था। दारोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमटा जाता था। दारोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में कोरे, पर व्यावहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया, आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं। और होरी का चेहरा कहे देता था, इसे केवल एक घुड़की काफी है। दारोगा ने पूछा, तुझे किस पर शुभा है। होरी ने जमीन छुई और हाथ बांधकर बोला, मेरा शुभा किसी पर नहीं है सरकार, गाय अपनी मौत से मरी है, बुढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी थी, तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बौड़म नहीं है कि जो कुछ तुम कह दोगे वह मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। दारोगाजी ने पूछा, यह कौन औरत है। कई आदमियों ने दारोगाजी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ा ऊपरी की। एक साथ बोले और अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले मैं बोला, होरी की घरवाली है सरकार, तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। वह कहाँ है हीरा। विशिष्ट जनों ने एक स्वर से कहा, वह तो आज सवेरे से कहीं चला गया है सरकार, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी।
होरी की सांस तले ऊपर होने लगी। उसके भाई हीरा के घर की तलाशी होगी और हीरा घर में नहीं है। और फिर होरी के जीते जी उसके देखते यह तलाशी न होने पाएगी। और धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं, जहाँ चाहे जाए। जब वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है। जब गली गली ठोकर खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू की। दाता दीन ने गंजा सिर हिलाकर कहा, यह सब कमाने के ढंग है। पूछो हीरा के घर में क्या रखा है। पटेश्वरी लाल बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर भी बेवकूफ न थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और यहाँ आया है किस लिए, और जब आया है बिना कुछ लिए दिए गया कब है। झिंगुरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो कुछ देना हो, यो गला न छूटेगा। दारोगा जी ने अब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। होरी के मुख का रंग ऐसा उड़ गया था जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। तलाशी उसके घर हुई तो उसके भाई के घर हुई तो एक ही बात है। हीरा अलग सही, पर दुनिया तो जानती है वह उसका भाई है। मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपए लाकर दारोगाजी के चरणों पर रख देता और कहता, सरकार मेरी इज्जत अब आपके हाथ है। मगर उसके पास तो जहर खाने को भी एक पैसा नहीं है। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े हों, पर वह चुड़ैल भला क्यों देने लगी। मृत्यु दंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। दाता दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम न चलेगा। होरी रुपए की कोई जुगत करे। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अरज करूं महाराज। अभी तो पहले ही की गठरी सिर पर लदी है, और किस मुंह से मांगूं। लेकिन इस संकट से उबार लो। जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी, दारोगा जी को क्या भेंट किया जाए। दाता दीन ने 50 का प्रस्ताव किया। झिंगुरी सिंह के अनुमान में 100 से कम पर सौदा न होगा। नोखेराम भी 100 के पक्ष में थे, और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर न था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए, पूजा चाहे कितनी ही चढ़ानी पड़े। मरे को मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उसे क्या चिंता। मगर पटेश्वरी से यह अन्याय न देखा गया। कोई डाका या कत्ल तो हुआ नहीं, केवल तलाशी हो रही है। इसके लिए 20 रुपए बहुत है। नेताओं ने धिक्कारा, तो फिर दारोगाजी से बातचीत करना। हम लोग नगीच न जाएंगे, कौन घुड़कियां खाए। होरी ने पटेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया, भैया मेरा उद्धार करो। जब तक जीऊंगा तुम्हारी ताबेदारी करूंगा। दारोगा जी ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशालतर उदर की पूरी शिक्त से कहा, कहाँ है हीरा का घर, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दारोगाजी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर, उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बातें करने लगे। कैसा आदमी है। बहुत ही गरीब हुजूर, भोजन का ठिकाना भी नहीं। सच। हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या एक 50 का डॉल भी नहीं है। कहाँ की बात हुजूर, 10 मिल जायन तो 1000 समझिए। 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं, और वह भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाएगा। दारोगाजी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने से क्या फायदा। मैं ऐसों को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हों। पटेश्वरी ने देखा निशाना और आगे जा पड़ा। बोले, नहीं हुजूर ऐसा न कीजिए, नहीं फिर हम कहाँ जाएंगे। हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है। तुम इलाके के पटवारी हो जी, कैसी बातें करते हो। जब ऐसा ही कोई अवसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं। नहीं पटवारी को कौन पूछता है। अच्छा जाओ, 30 रुपए दिलवा दो, 20 रुपए हमारे, 10 रुपए तुम्हारे। 4 मुखिया है, इसका ख्याल कीजिए। अच्छा आधे आधे पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी ने झिंगुरी से कहा,
झिंगुरी ने होरी को इशारे से बुलाया, अपने घर ले गए, 30 रुपए गिनकर उसके हवाले किए और एहसान से दबाते हुए बोले, आज ही कागज लिखा लेना। तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूँ, तुम्हारी भलमनसी पर। होरी ने रुपए लिए और अंगूठे के कोर में बांधे प्रसन्न मुख आकर दारोगाजी की ओर चला। सहसा धनिया झपट कर आगे आई और अंगूठी एक झटके के साथ उसके हाथ से छीन ली। गांठ पक्की न थी, झटका पाते ही खुल गई और सारे रुपए जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरफ फुनकार कर बोली, ये रुपए कहाँ लिए जा रहा है, बता। भला चाहता है तो सब रुपए लौटा दे, नहीं कहे देती हूँ। घर के परानी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को मयस्सर न हो और अंजलि भर रुपए लेकर चला है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूहे लोटे वह भी इज्जत वाला है। दारोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले जहां चाहे तलाशी। एक तो 100 रुपए की गाय गई, उस पर यह पलेठन। वाह री तेरी इज्जत। होरी खून का घूंट पीकर रह गया। सारा समूह जैसे थर्रा उठा, नेताओं के सिर झुक गए। दारोगा का मुंह जरा सा निकल आया, अपने जीवन में उसे ऐसी लताड़ न मिली थी। होरी स्तंभित सा खड़ा रहा। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे भरे अखाड़े में पटकनी दी, आकाश तका दिया। अब वह कैसे सिर उठाए? मगर दारोगाजी इतनी जल्दी हार मानने वाले न थे। खिसिया कर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया। धनिया हाथ मटकाकर बोली, हाँ दे दिया। अपनी गाय थी, मार डाली, फिर किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा। तुम्हारे तहकीकात में यही निकलता है तो यही लिखो। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियां, देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अक्कल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। होरी आंखों से अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा, अब बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं मैं कहे देता हूँ, मेरा मुंह न देखोगे, तुम्हारे ऊपर हाथ न उठाऊंगा। ऐसा कपूत नहीं हूँ, यही गले में फांसी लगा लूंगा। होरी पीछे हट गया और धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गोबर, देखूं तो क्या करता है मेरा। दारोगाजी बैठे हैं, इसकी हिम्मत देखूं। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है, अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। यही तो वीरों का धर्म है। बड़ा वीर है तो किसी मर्द से लड़, जिसकी बाह पकड़ कर लाया उसे मारकर बहादुर न कहलाएगा। तू समझता होगा, मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज से अपना घर संभाल। देख तो इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग दलकर रहती हूँ कि नहीं, और उससे अच्छा खाऊं पहनूंगी। इच्छा हो देख ले। होरी परास्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ, स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल, कितना निरुपाय है। नेताओं ने रुपए चुनकर उठा लिए थे और दारोगाजी को वहां से चलने का इशारा कर रहे थे। धनिया ने एक ठोकर और जमाई, जिसके रुपए हो ले जाकर उसे दे दो, हमें किसी से उधार नहीं लेना है, और जो देना है तो उसी से लेना। मैं दमड़ी भी न दूंगी, चाहे मुझे हाकिम के इजलास तक ही चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपए मांगते थे, किसी ने न दिया। आज अंजलि भर रुपए थनाथन निकाल के दिए। मैं सब जानती हूँ। यहाँ तो बाट बखरा होने वाला था, सभी के मुंह मीठे होते। ये हत्यारे गांव के मुखिया है, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याज डेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुंह में कालिक सी लगी हुई थी, दारोगाजी के मुंह पर झाड़ सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दारोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोले, दिलेर है हुजूर, कर्कशा है, ऐसी औरत को तो गोली मार दे। तुम लोगों का काफिया तंग कर दिया उसने, 4 4 तो मिलते ही। हुजूर के भी तो 15 रुपए गए।
मेरे कहाँ जा सकते हैं? वह न देगा, गांव के मुखिया देंगे और 15 रुपए की जगह पूरे 50 रुपए। आप लोग चटपट इंतजाम कीजिए। पटेश्वरी लाल ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल लगी बाज है। दातादीन बोले, बड़े आदमियों के यही लक्षण है। ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दारोगा जी ने कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिएगा। इस वक्त तो मुझे 50 रुपए दिलवाइए नकद, और यह समझ लो कि आनाकानी की तो मैं तुम चारों के घर की तलाशी लूंगा। बहुत मुमकिन है कि तुमने हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 150 ऐंठने के लिए यह पाखंड रचा हो। नेतागण अभी तक यही समझ रहे हैं। दारोगा जी विनोद कर रहे हैं। झिंगुरी सिंह ने आंखें मारकर कहा, निकालो 50 रुपए पटवारी साहब। नोखेराम ने उनका समर्थन किया, पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें जरूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित नोखेराम जी की चौपाल आ गई। दारोगा जी एक चारपाई पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया? रुपए निकालते हो या तलाशी करवाते हो? दातादीन ने आपत्ति की, मगर हुजूर, मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। झिंगुरी सिंह ने साहस किया, सरकार यह तो सरासर, मैं 15 मिनट का समय देता हूँ। अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपए न आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी। और गंडा सिंह को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। पटेश्वरी लाल ने तेज स्वर से कहा, आपको अख्तियार है, तलाशी ले लें। यह अच्छी दिल लगी है। काम कौन करे, पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है, जानते हो, लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ। तुमने अभी अंधेर नहीं देखा। कहो तो वह भी दिखा दूं। एक एक को 5-5 साल के लिए भेजवा दूं। यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। डाके में सारे गांव को काले पानी भेजवा सकता हूँ। इस धोखे में न रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। फिर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। हाँ, दारोगाजी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जनों के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दारोगाजी घोड़े पर सवार होकर चले तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे, इस तरह मानो किसी प्रियजन का संस्कार करके श्मशान से लौट रहे हों। सहसा दातादीन बोले, मेरा सराप न पड़े तो मुंह न दिखाऊं। नोखेराम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी की, हराम की कमाई हराम में जाएगी। झिंगुरी सिंह को आज ईश्वर की न्यायपरता में संदेह हो गया था। भगवान न जाने कहाँ है कि यह अंधेर देखकर भी पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी। हीरा का कहीं पता न चला और दिन गुजरते जाते थे। होरी से जहां तक दौड़ धूप हो सकी की, फिर हार कर बैठ रहा। खेती बाड़ी की भी फिक्र करनी थी। अकेला आदमी क्या क्या करता। और अब अपनी खेती से ज्यादा फिक्र थी पुनिया की खेती की। पुनिया अब अकेली होकर और भी प्रचंड हो गई थी। होरी को अब उसकी खुशामद करते बीतती थी। हीरा था तो वह पुनिया को दबाए रहता था। उसके चले जाने से अब पुनिया पर कोई अंकुश न रह गया था। होरी की पट्टीदारी हीरा से थी। पुनिया अबला थी, उससे वह क्या तनातनी करता। और पुनिया उसके स्वभाव से परिचित थी और उसकी सज्जनता का उसे खूब दंड देती थी। खैरियत यही हुई कि कारकुन साहब ने पुनिया से बकाया लगान वसूल करने की कोई सख्ती न की, केवल थोड़ी सी पूजा लेकर राजी हो गए। नहीं, होरी अपनी बकाया के साथ उसकी बकाया चुकाने के लिए भी कर्ज लेने को तैयार था। सावन में धान की रोपाई की ऐसी धूम रही कि मजूर न मिले और होरी अपने खेतों में धान न रोप सका। लेकिन पुनिया के खेतों में कैसे न रोपाई होती। होरी ने पहर रात रात तक काम करके उसके धान रोपे। अब होरी ही तो उसका रक्षक है। अगर पुनिया को कोई कष्ट हुआ तो दुनिया उसी को तो हंसेगी। नतीजा यह हुआ कि होरी को खरीफ फसल में बहुत थोड़ा अनाज मिला और पुनिया के बखार में धान रखने की जगह न रही। होरी और धनिया में उस दिन से बराबर मनमुटाव चला आता था। गोबर से भी होरी की बोल चाल बंद थी। माँ बेटे ने मिलकर जैसे उसका बहिष्कार कर दिया था। अपने घर में परदेशी बना हुआ था।
दो नावों पर सवार होने वालों की जो दुर्गति होती है, वही उसकी हो रही थी। गांव में भी अब उसका उतना आदर न था। धनिया ने अपने साहस से स्त्रियों का ही नहीं, पुरुषों का नेतृत्व भी प्राप्त कर लिया था। महीनों तक आसपास के इलाकों में कांड की खूब चर्चा रही, यहाँ तक कि वह अलौकिक रूप तक धारण करता जाता था। धनिया नाम है उसका जी, भवानी का इष्ट है उसे। दारोगा जी ने ज्यों ही उसके आदमी के हाथ में हथकड़ी डाली कि धनिया ने भवानी का सुमिरन किया, भवानी उसके सिर आ गई। फिर तो उसमें इतनी शिक्त आ गई कि उसने एक झटके में पति की हथकड़ी तोड़ डाली और दारोगा की मूंछें पकड़कर उखाड़ ली, फिर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। दारोगा ने जब बहुत माता की तब जाकर उसे छोड़ा। कुछ दिन तक तो लोग धनिया के दर्शनों को आते रहे। वह बात अब पुरानी पड़ गई थी, लेकिन गांव में धनिया का सम्मान बहुत बढ़ गया। उसमें अद्भुत साहस है और समय पड़ने पर वह मर्दों के भी कान काट सकती है। मगर धीरे धीरे धनिया में एक परिवर्तन हो रहा था। होरी को पुनिया की खेती में लगे देखकर भी वह कुछ न बोलती थी, और यह इसलिए नहीं कि वह होरी से विरक्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि पुनिया पर अब उसे भी दया आती थी। हीरा का घर से भाग जाना उसकी प्रतिशोध भावना की तुष्टि के लिए काफी था। इसी बीच में होरी को ज्वर आने लगा। फसली बुखार फैला था ही, होरी उसके चपेट में आ गया, और कई साल के बाद जो ज्वर आया तो उसने सारी बकाया चुका ली। 1 महीने तक होरी खाट पर पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल डाला ही, पर धनिया पर भी विजय पा गई। पति जब मर रहा है तो उससे कैसा बैर। ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रहता, वह तो अपना पति है। लाख बुरा हो, पर उसी के साथ जीवन के 25 साल कटे हैं। सुख किया है तो उसी के साथ, दुख भोगा है तो उसी के साथ। अब तो चाहे वह अच्छा है या बुरा, अपना है। दाढ़ीदार ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मेरा पानी उतार लिया, लेकिन तब से कितना लज्जित है कि सीधे ताकता नहीं। खाने आता है तो सिर झुकाए खाकर उठ जाता है, डरता रहता है कि मैं कुछ कह न बैठूं। होरी जब अच्छा हुआ तो पति पत्नी में मेल हो गया था। एक दिन धनिया ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया। मुझे तो तुम्हारे ऊपर कितना ही गुस्सा आए मगर हाथ न उठाऊंगी। होरी लजाता हुआ बोला, अब उसकी चर्चा न कर धनिया। मेरे ऊपर कोई भूत सवार था, इसका मुझे कितना दुख हुआ है वह मैं ही जानता हूँ। और जो मैं भी उस क्रोध में डूब मरी होती तो क्या मैं रोने के लिए बैठा रहता। मेरी लाश भी तेरे साथ चिता पर जाती। अच्छा चुप रहो, बेबाक की बात मत बको। गाय गई सो गई, मेरे सिर पर एक विपत्ति डाल गई। पुनिया की फिक्र मुझे मारे डालती है। इसीलिए तो कहते हैं, भगवान घर का बड़ा न बनाए, छोटों को कोई नहीं हंसता। नेकी बदी सब बड़ों के सिर जाती है। माघ के दिन थे, मघावट लगी हुई थी, घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। एक तो जाड़ों की रात, दूसरे माघ की वर्षा। मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था, अंधेरा तक न सूझता था। होरी भोजन करके पुनिया के मटर के खेत की मेड़ पर अपनी मड़ैया में लेटा हुआ था। चाहता था शीत को भूल जाए और सो रहे, लेकिन तार तार कंबल और फटी हुई मिर्जई और शीत के झोंकों से गीली पुआल, इतने शत्रुओं के सम्मुख आने का नींद में साहस न था। आज तमाकू भी न मिला कि उसी से मन बहलाता। उपला सुलगा लाया था, पर शीत में वह भी बुझ गया। बेवाए फटे पैरों को पेट में डालकर और हाथों को जांघों के बीच में दबाकर और कंबल में मुंह छिपाकर अपनी ही गर्म सांसों से अपने को गर्म करने की चेष्टा कर रहा था। 5 साल हुए यह मिर्जई बनवाई थी। धनिया ने एक प्रकार से जबरदस्ती बनवा दी थी। वही जब एक बार काबुली से कपड़े लिए थे, जिसके पीछे कितनी सांसत हुई, कितनी गालियां खानी पड़ी, और कंबल तो उसके जन्म से भी पहले का है। बचपन में अपने बाप के साथ वह इसी में सोता था। जवानी में गोबर को लेकर इसी कंबल में उसके जाड़े कटे थे, और बुढ़ापे में आज वही बूढ़ा कंबल उसका साथी है। पर अब वह भोजन को चबाने वाला दांत नहीं, दुखने वाला दांत है। जीवन में ऐसा तो कोई दिन ही नहीं आया कि लगान और महाजन को देकर कभी कुछ बचा हो।
और बैठे बैठाए यह एक नया जंजाल पड़ गया। न करो तो दुनिया हंसे, करो तो यह संशय बना रहे कि लोग क्या कहते हैं। सब यह समझते हैं कि वह दुनिया को लूट लेता है, उसकी सारी उपज घर में भर लेता है। एहसान तो क्या होगा, उल्टा कलंक लग रहा है। और उधर भोला कई बेर याद दिला चुके हैं कि कहीं कोई सगाई का डौल करो, अब काम नहीं चलता। शोभा उससे कई बार कह चुका है कि पुनिया के विचार उसकी ओर से अच्छे नहीं है। न हो, पुनिया की गृहस्थी तो उसे संभालनी ही पड़ेगी, चाहे हंसकर संभाले या रोकर। धनिया का दिल भी अभी तक साफ नहीं हुआ, अभी तक उसके मन में मलाल बना हुआ है। मुझे सब आदमियों के सामने उसको मारना न चाहिए था। जिसके साथ 25 साल गुजर गए, उसे मारना और सारे गांव के सामने मेरी नीचता थी, लेकिन धनिया ने भी तो मेरी आबरू उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे सामने से कैसा कतराकर निकल जाती है जैसे कभी की जान पहचान ही नहीं। कोई बात कहनी होती है तो सोना या रूपा से कहलाती है। देखता हूँ उसकी साड़ी फट गई है, मगर कल मुझसे कहा भी तो सोना की साड़ी के लिए अपनी साड़ी का नाम तक न लिया। सोना की साड़ी अभी 2-1 महीने ठेगियां लगाकर चल सकती है। उसकी साड़ी तो मारे पेवंदों के बिल्कुल कथरी हो गई है। और फिर मैं ही कौन उसका मनुहार कर रहा हूँ। अगर मैं ही उसके मन की 2-4 बातें करता रहता तो कौन छोटा हो जाता। यही तो होता, वह थोड़ा सा अदरवान कराती, 2-4 लगने वाली बात कहती तो क्या मुझे चोट लग जाती, लेकिन मैं बुढ़ा होकर भी उल्लू बना रह गया। वह तो कहो इस बीमारी ने आकर उसे नर्म कर दिया, नहीं जाने कब तक मुंह फुलाए रहती। और आज उन दोनों में जो बातें हुई थीं, वह मानो भूखे का भोजन थी। वह दिल से बोली थी और होरी गदगद हो गया था। उसके जी में आया उसके पैरों पर सिर रख दे और कहे, मैंने तुझे मारा है तो ले, मैं सिर झुकाए लेता हूँ, जितना चाहे मार ले, जितनी गालियां देना चाहे दे ले। सहसा उसे मड़ैया के सामने चूड़ियों की झंकार सुनाई दी। उसने कान लगाकर सुना। हाँ, कोई है, पटवारी की लड़की होगी, चाहे पंडित की घरवाली हो, मटर उखाड़ने आई होगी। न जाने क्यों इन लोगों की नीयत इतनी खोटी है। सारे गांव से अच्छा पहनते हैं, सारे गांव से अच्छा खाते हैं, घर में हजारों रुपए गड़े हैं, लेन देन करते हैं, दयोढ़ी सवाई चलाते हैं, घूस लेते हैं, दस्तूरी लेते हैं, एक न एक मामला खड़ा करके हमा सुमा को पीसते रहते हैं, फिर भी नियत का यह हाल। बाप जैसा होगा वैसी ही संतान भी होगी। और आप नहीं आते, औरतों को भेजते हैं। अभी उठकर हाथ पकड़ लूं तो क्या पानी रह जाए। नीच कहने को नीच है, जो ऊंचे हैं उनका मन तो और नीचा है। औरत जात का हाथ पकड़ते भी तो नहीं बनता, आंखों देखकर मक्खी निगलनी पड़ती है। उखाड़ ले भाई, जितना तेरा जी चाहे। समझ ले, मैं नहीं हूँ। बड़े आदमी अपनी लाज न रखें, छोटों को तो उनकी लाज रखनी ही पड़ती है। मगर नहीं, यह तो धनिया है, पुकार रही है। धनिया ने पुकारा, सो गए कि जागते हो। होरी झटपट उठा और मड़ैया के बाहर निकल आया। आज मालूम होता है देवी प्रसन्न हो गई, उसे वरदान देने आई है। इसके साथ ही इस बादल बूंदी और जाड़े पाले में इतनी रात गए उसका आना शंकाप्रद भी था। जरूर कोई न कोई बात हुई है। बोला, ठंडी के मारे नींद भी आती है। तू इस जाड़े पाले में कैसे आई? कुशल तो है? हाँ, सब कुशल है। गोबर को भेजकर मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया? धनिया ने कोई उत्तर न दिया। मड़ैया में आकर पुआल पर बैठती हुई बोली, गोबर ने तो मुंह में कालिख लगा दी, उसकी करनी क्या पूछते हो? जिस बात को डरती थी वह होकर रही। क्या हुआ क्या? किसी से मार पीट कर बैठा? अब मैं जानूं क्या कर बैठा, चलकर पूछो उसी राण से। किस राण से? क्या कहती है तू? बौरा तो नहीं गई? हाँ, बौरा क्यों न जाऊंगी। बात ही ऐसी हुई है कि छाती दुगुनी हो जाए। होरी के मन में प्रकाश की एक लंबी रेखा ने प्रवेश किया। साफ साफ क्यों नहीं कहती? किस राण को कह रही है? उसी झुनिया को। और किसको? तो झुनिया क्या यहाँ आई है? और कहाँ जाती? पूछता कौन? गोबर क्या घर में नहीं है?
गोबर का कहीं पता नहीं, जाने कहाँ भाग गया। इसे 5 महीने का पेट है। होरी सब कुछ समझ गया। गोबर को बार बार अहिराने जाते देखकर वह खटका था जरूर, मगर उसे ऐसा खिलाड़ी न समझता था। युवकों में कुछ रसिकता होती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं। मगर जिस रुई के गाले को उसने नीले आकाश में हवा के झोंके से उड़ते देखकर केवल मुस्कुरा दिया था, वह सारे आकाश में छाकर उसके मार्ग को इतना अंधकारमय बना देगा, यह तो कोई देवता भी न जान सकता था। गोबर ऐसा लंपट, वह सरल गंवार जिसे वह अभी बच्चा समझता था, लेकिन उसे भोज की चिंता न थी, पंचायत का भय न था, झुनिया घर में कैसे रहेगी इसकी चिंता भी उसे न थी। उसे चिंता थी गोबर की। लड़का लज्जाशील है, अनाड़ी है, आत्माभिमानी है, कहीं कोई नादानी न कर बैठे। घबराकर बोला, झुनिया ने कुछ कहा नहीं, गोबर कहाँ गया? उससे कहकर ही गया होगा। धनिया झुंझलाकर बोली, तुम्हारी अक्कल तो घास खा गई है। उसकी चहेती तो यहाँ बैठी है, भाग कर जाएगा कहाँ? यहीं कहीं छिपा बैठा होगा। दूध थोड़े ही पीता है कि खो जाएगा। मुझे तो इस कलमुन्ही झुनिया की चिंता है कि इसे क्या करूं। अपने घर में तो मैं क्षण भर भी न रहने दूंगी। जिस दिन गाय लाने गया है, उसी दिन से दोनों में ताक झाक होने लगी। पेट न रहता तो अभी बात न खुलती, मगर जब पेट रह गया तो झुनिया लगी घबराने। कहने लगी, कहीं भाग चलो। गोबर टालता रहा। एक औरत को साथ लेके कहाँ जाए, कुछ न सूझा। आखिर जब आज वह सिर हो गई कि मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं मैं परान दे दूंगी, तो बोला, तू चलकर मेरे घर में रह, कोई कुछ न बोलेगा, अम्मान को मना लूंगा। यह गधी उसके साथ चल पड़ी। कुछ दूर तो आगे आगे आता रहा, फिर न जाने किधर सरक गया। यह खड़ी खड़ी उसे पुकारती रही। जब रात भी गई और वह न लौटा, भागी यहाँ चली आई। मैंने तो कह दिया, जैसा किया है वैसा फल भोग। चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के को चौपट कर दिया। तब से बैठी रो रही है, उठती ही नहीं। कहती है, अपने घर कौन मोह लेकर जाऊं। भगवान ऐसी संतान से तो बांझ ही रखे तो अच्छा। सबेरा होते होते सारे गांव में कांव कांव मच जाएगी। ऐसा जी होता है माहुर खा लूं। मैं तुमसे कहे देती हूँ, मैं अपने घर में न रखूंगी। गोबर को रखना हो, अपने सिर पर रखे। मेरे घर में ऐसी छत्तीसियों के लिए जगह नहीं है, और अगर तुम बीच में बोले, तो फिर या तो तुम ही रहोगे या मैं ही रहूंगी। होरी बोला, तुझसे बना नहीं। उसे घर में आने ही न देना चाहिए था। सब कुछ कह के हार गई। टलती ही नहीं, धरना दिए बैठी है। अच्छा चल, देखो कैसे नहीं उठती, घसीटकर बाहर निकाल दूंगा। दाढ़ीदार भोला सब कुछ देख रहा था, पर चुप्पी साधे बैठा रहा। बाप भी ऐसे बेहया होते हैं। वह क्या जानता था इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। जानता क्यों नहीं था। गोबर रात दिन घेरे रहता था तो क्या उसकी आंखें फूट गई थीं। सोचना चाहिए था न कि यहाँ क्यों दौड़ दौड़ आता है। चल मैं झुनिया से पूछता हूँ न। दोनों मड़ैया से निकलकर गांव की ओर चले। होरी ने कहा, 5 घड़ी रात के ऊपर गई होगी। धनिया बोली, हाँ, और क्या, मगर कैसा सोता पड़ गया है। कोई चोर आए तो सारे गांव को मूस ले जाए। चोर ऐसे गांव में नहीं आते, धनियों के घर जाते हैं। धनिया ने ठिठक कर होरी का हाथ पकड़ लिया और बोली, देखो, हल्ला न मचाना, नहीं सारा गांव जाग उठेगा और बात फैल जाएगी। होरी ने कठोर स्वर में कहा, मैं यह कुछ नहीं जानता। हाथ पकड़कर घसीट लाऊंगा और गांव के बाहर कर दूंगा। बात तो एक दिन खुलनी ही है, फिर आज ही क्यों न खुल जाए। वह मेरे घर आई क्यों जाए जहां गोबर है। उसके साथ कुकर्म किया तो क्या हमसे पूछकर किया था। धनिया ने फिर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो वह चिल्लाएगी, तो चिल्लाया करे। मुदा इतनी रात गए इस अंधेरे सन्नाटे रात में जाएगी कहाँ, यह तो सोचो। जाए जहाँ उसके सगे हों। हमारे घर में उसका क्या रखा है। हाँ, लेकिन इतनी रात गए घर से निकालना उचित नहीं। पाँव भारी है, कहीं डर डरा जाए तो और आफत हो।
ऐसी दशा में कुछ करते धरते भी तो नहीं बनता। हमें क्या करना है, मरे या जिए, जहाँ चाहे जाए, क्यों अपने मुंह में कालिख लगाऊं? मैं तो गोबर को भी निकाल बाहर करूंगा। धनिया ने गंभीर चिंता से कहा, कालिख जो लगनी थी वह तो अब लग चुकी, वह अब जीते जी नहीं छूट सकती। गोबर ने नौका डुबा दी। गोबर ने नहीं डुबाई, इसी ने। वह तो बच्चा था, इसके पंजे में आ गया। किसी ने डुबाई, अब तो डूब गई। दोनों द्वार के सामने पहुंच गए। सहसा धनिया ने होरी के गले में हाथ डालकर कहा, देखो तुम्हें मेरी सौंह, उस पर हाथ न उठाना। वह तो आप ही रो रही है। भाग की खोटी न होती तो यह दिन ही क्यों आता। होरी की आंखें आदर हो गईं। धनिया का यह मातृ स्नेह उस अंधेरे में भी जैसे दीपक के समान उसकी चिंता जर्जर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा। दोनों ही के हृदय में जैसे अतीत यौवन सचेत हो उठा। होरी को इस वीत यौवना में भी वही कोमल हृदय बालिका नजर आई, जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आलिंगन में कितना अथाह वात्सल्य था, जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और सारी मूलबद्ध परंपराओं को अपने अंदर समेटे लेता था। दोनों ने द्वार पर आकर किवाड़ों के दराज से अंदर झांका। दीवट पर तेल की कुप्पी जल रही थी और उसके मध्यम प्रकाश में झुनिया घुटने पर सिर रखे, द्वार की ओर मुंह किए, अंधकार में उस आनंद को खोज रही थी, जो एक क्षण पहले अपनी मोहिनी छवि दिखाकर विलीन हो गया था। वह आफत की मारी व्यंग बाणों से आहत और जीवन के आघातों से व्यथित किसी वृक्ष की छांव खोजती फिरती थी, और उसे एक भवन मिल गया था, जिसके आश्रय में वह अपने को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी। पर आज वह भवन अपना सारा सुख विलास लिए अलादीन के राजमहल की भांति गायब हो गया था, और भविष्य एक विकराल दानव के समान उसे निगल जाने को खड़ा था। एकाएक द्वार खुलते और होरी को आते देखकर वह भय से कांपती हुई उठी और होरी के पैरों पर गिरकर रोती हुई बोली, दादा, अब तुम्हारे सिवाय मुझे दूसरा ठौर नहीं है, चाहे मारो चाहे काटो, लेकिन अपने द्वार से दुरदुराओ मत। होरी ने झुककर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, डर मत बेटी, डर मत। तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे हम है। आराम से रह। जैसी तू भोला की बेटी है, वैसी ही मेरी बेटी है। जब तक हम जीते हैं, किसी बात की चिंता मत कर। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों न देख सकेगा। भोज भात जो लगेगा वह हम सब दे लेंगे, तू खातिर जमा रख। झुनिया सांत्वना पाकर और भी होरी के पैरों से चिमट गई और बोली, दादा, अब तुम ही मेरे बाप हो और अम्मान तुम ही मेरी माँ हो। मैं अनाथ हूँ, मुझे शरण दो, नहीं मेरे काका और भाई मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। धनिया अपनी करुणा के आवेश को अब न रोक सकी। बोली, तू चल घर में बैठ, मैं देख लूंगी काका और भैया को। संसार में उन्हीं का राज नहीं है। बहुत करेंगे, अपने गहने ले लेंगे, फेंक देना उतार कर। अभी जरा देर पहले धनिया ने क्रोध के आवेश में झुनिया को कुलटा और कलंकिनी और कलमुन्ही न जाने क्या क्या कह डाला था। झाड़ू मारकर घर से निकालने जा रही थी। अब जो झुनिया ने स्नेह, क्षमा और आश्वासन से भरे यह वाक्य सुने, तो होरी के पांव छोड़कर धनिया के पांव से लिपट गई, और वही साध्वी जिसने होरी के सिवा किसी पुरुष को आंख भर कर देखा भी न था, इस पापिष्ठा को गले लगाए उसके आंसू पोंछ रही थी और उसके त्रस्त हृदय को अपने कोमल शब्दों से शांत कर रही थी, जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चे को परों में छिपाए बैठी हो। होरी ने धनिया को संकेत किया कि इसे कुछ खिला पिला दे और झुनिया से पूछा, क्यों बेटी, तुझे कुछ मालूम है, गोबर किधर गया? झुनिया ने सिसकते हुए कहा, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मेरे कारण तुम्हारे ऊपर। यह कहते कहते उसकी आवाज आंसुओं में डूब गई। होरी अपनी व्याकुलता न छिपा सका। जब तूने आज उसे देखा तो कुछ दुखी था, बातें तो हंस हंस कर रहे थे, मन का हाल भगवान जाने। तेरा मन क्या कहता है गांव में ही कि कहीं बाहर चला गया? मुझे तो शंका होती है कहीं बाहर चले गए हैं। यही मेरा मन भी कहता है, कैसी नादानी की। हम उसके दुश्मन थोड़े ही थे।
जब भली या बुरी एक बात हो गई तो उसे निभानी पड़ती है। इस तरह भागकर तो उसने हमारी जान आफत में डाल दी। धनिया ने झुनिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, कायर कहीं का, जिसकी बाह पकड़ी उसका निबाह करना चाहिए कि मुंह में कालिख लगाकर भाग जाना चाहिए। अब जो आए तो घर में बैठने न दूं। होरी वही पुआल में लेटा। गोबर कहाँ गया? यह प्रश्न उसके हृदयाकाश में किसी पक्षी की भांति मंडराने लगा। ऐसे असाधारण कांड पर गांव में जो कुछ हलचल मचना चाहिए था वह मचा और महीनों तक मचता रहा। झुनिया के दोनों भाई लाठियां लिए गोबर को खोजते फिरते थे। भोला ने कसम खाई कि अब न झुनिया का मुंह देखेंगे और न इस गांव का। होरी से उन्होंने अपनी सगाई की जो बातचीत की थी वह अब टूट गई थी। अब वह अपनी गाय के दाम लेंगे और नकद, और इसमें विलंब हुआ तो होरी पर दावा करके उसका घर द्वार नीलाम करा लेंगे। गांव वालों ने होरी को जाति बाहर कर दिया। कोई उसका हुक्का नहीं पीता, न उसके घर का पानी पीता है। पानी बंद कर देने की कुछ बातचीत थी, लेकिन धनिया का चंडी रूप सब देख चुके थे, इसलिए किसी की आगे आने की हिम्मत न पड़ी। धनिया ने सबको सुनाकर कह दिया, किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो उसका और अपना खून एक कर देगी। इस ललकार ने सभी के पित्ते पानी कर दिए। सबसे दुखी है झुनिया, जिसके कारण यह सब उपद्रव हो रहा है, और गोबर की कोई खोज खबर न मिलना इस दुख को और भी दारुण बना रहा है। सारे दिन मुंह छिपाए घर में पड़ी रहती है। बाहर निकले तो चारों ओर से वाग्बाणों की ऐसी वर्षा हो कि जान बचाना मुश्किल हो जाए। दिन भर घर के धंधे करती रहती है और जब अवसर पाती है रो लेती है। हरदम थर थर कांपती रहती है कि कहीं धनिया कुछ कह न बैठे। अकेला भोजन तो नहीं पका सकती, क्योंकि कोई उसके हाथ का खाएगा नहीं। बाकी सारा काम उसने अपने ऊपर ले लिया। गांव में जहां चार स्त्री पुरुष जमा हो जाते हैं, यही कुत्सा होने लगती है। एक दिन धनिया हाट से चली आ रही थी कि रास्ते में पंडित दातादीन मिल गए। धनिया ने सिर नीचा कर लिया और चाहती थी कि कतरा कर निकल जाए, पर पंडित जी छेड़ने का अवसर पाकर कब चुकने वाले थे। छेड़ ही तो दिया। गोबर का कुछ सर संदेश मिला कि नहीं धनिया। ऐसा कपूत निकला कि घर की सारी मर्जाद बिगाड़ दी। धनिया के मन में स्वयं यही भाव आते रहते थे। उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा तो आदमी की मति फिर जाती है, और क्या कहूँ। दातादीन बोले, तुम्हें इस दुष्टा को घर में न रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल कर फेंक देता है और दूध पी जाता है। सोचो कितनी बदनामी और जगहंसाई हो रही है। वह कुल्टा घर में न रहती तो कुछ न होता। लड़कों से इस तरह की भूल चूक होती रहती है। जब तक बिरादरी को भात न दोगे, बामनों को भोज न दोगे, कैसे उद्धार होगा। उसे घर में न रखते तो कुछ न होता। होरी तो पागल है ही, तू कैसे धोखा खा गई।